हेलो दोस्तों मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है। इस चैनल पर आपको क्लास 7 का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है, उसका सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर दिया जाएगा। पर उससे पहले आप सभी लोगों को थोड़ा सपोर्ट करना है ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो और अपलोड कर सकूँ। तो दोस्तों मेरा पहले वीडियो है। आज की इस पहली वीडियो में मैं जो चैप्टर नंबर 2 है भिन्न एवं दशमलव का एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो है उसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन से मैं दिया है, ए से डी तक के रेखा चित्र में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। ओके दोस्तों, वो हमसे दोस्तों ये बोल रहा है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए दोस्तों कितने पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसके अंदर दोस्तों 4 पार्ट है। तो हमें दोस्तों बताना है, जैसे फर्स्ट पार्ट को देखिए, फर्स्ट पार्ट दोस्तों हमारा क्या है, 2 × 1/5। तो दोस्तों हमें बताना है कि ये जो दोस्तों पार्ट है वो कौन सी आकृति को दर्शा रहा है। ओके दोस्तों, हमें कितनी आकृति दी है, हमें ए बी सी डी हमें 4 आकृति दी है। तो हमें दोस्तों बताना है कि ये जो भिन्न है दोस्तों ये कौन सी वाली आकृति को दर्शा रहा है। ओके, तो इसको बताने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आकृति को दोस्तों कैसे पढ़ते हैं। जैसे दोस्तों आपको इसका पता चल जाएगा कि आकृति को कैसे पढ़ते हैं तो आप इसको बता सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों आकृति को कैसे पढ़ते हैं मैं उसको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों उसको बताना स्टार्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों हमारे पास दोस्तों एक सर्कल है। ओके, हमारे पास दोस्तों एक सर्कल है और इसको हम अगर 3 भाग में विभाजित कर दें, जैसे एक भाग इसका ये हुआ और इसका दोस्तों दूसरा भाग ये हुआ, तीसरा भाग ये हुआ। ओके, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों कितने भाग में ये विभाजित हैं, तो 1 2 3 भाग में विभाजित हैं। और अगर मैं इसके एक भाग को रंग कर दूं, जैसे मैं इसके एक भाग को दोस्तों यहाँ पे रंग कर रहा हूँ। ओके, मैंने इसके एक भाग को रंग कर दिया और मैं इसके बाद आपसे बोलूं कि दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो आप क्या बताओगे। देखिए सबसे पहले देखिए दोस्तों इसके कितने भाग में विभाजित है, तो 1 2 3 ये 3 भाग में विभाजित है। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लिखेंगे हर में। ओके, हम उसको लिखते हैं दोस्तों हर में। अब कितने भाग रंग है, इसका सिर्फ एक भाग रंग है तो इसको हम लिखेंगे अंश में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1/3। ओके, इसको अंश में और इसको दोस्तों हम लिखते हैं हर में, तो इसका आंसर होगा 1/3। ओके, और अगर मैं इसके 2 भाग को रंग कर दूं, ओके, और आपसे बोलूं कि बताइए दोस्तों अब इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए कि कितने भाग में विभाजित है संख्या, ये आकृति, तो 1 2 3 ये 3 भाग में विभाजित है। तो इसको हम लिखेंगे हर में, जितने भाग में भी विभाजित है। उसके बाद कितने भाग इसका रंग है, 1 2, तो इसको हम लिखेंगे अंश में, तो इसका आंसर होगा 2/3। ओके, इसी तरीके का दोस्तों एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक दोस्तों ये बॉक्स है। ओके, हमारे पास एक ये बॉक्स है और मैंने इसको 2 भाग में बांट दिया, मतलब विभाजित कर दिया। ओके, और इन 2 भाग में से मैंने एक भाग को रंग कर दिया। और अब मैं आपसे बोलूं कि बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो आप क्या बताओगे। देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि कितने भाग में विभाजित है, तो 1 2 ये 2 भाग में विभाजित है, तो इसको हम लिखेंगे हर में। अब उसके बाद आपको देखना है इसके कितने भाग रंग है, तो इसका दोस्तों एक भाग रंग है, इसको हम लिखेंगे अंश में, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1/2। इसी तरीके से अगर मैं इसके दूसरे भाग को भी रंग कर दूं और आपसे बोलूं कि अब बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो आप क्या बताओगे। सबसे पहले आपको चेक करना है इसके कितने भाग है टोटल, तो 1 2 इसके 2 भाग है, तो इसको आप लिखोगे हर में। उसके बाद आपको चेक करना है इसके कितने भाग रंग है, तो देखिए इसके कितने भाग रंग है दोस्तों, 1 और 2, इसके 2 भाग ही रंग है, इसको आप लिखेंगे अंश में, तो इसका आंसर होगा 2/2। ओके दोस्तों, तो इसी तरीके से दोस्तों आकृति को पढ़ा जाता है। तो चलिए दोस्तों अब एक्सरसाइज नंबर 2.1 का जो क्वेश्चन है उसको करना स्टार्ट करते हैं। ओके, डी तक के रेखा चित्र में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 2.1 के जितने भी दोस्तों क्वेश्चन है उन सभी को मैं अपनी कॉपी में लिखकर रेडी रखता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने सभी को यहाँ पे लिखकर रेडी कर लिया है, आप एक बार इसको फिर से पढ़ लीजिए। एक्सरसाइज नंबर 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, ए से डी तक के रेखा चित्र में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। ओके दोस्तों, वो हमसे बोल रहा है कि जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, 2 × 1/5, वो हमसे बोल रहा है कि इस वाले भिन्न को दोस्तों कौन सा दर्शा रहा है, मतलब कौन सी आकृति को ये दर्शा रहा है। हमारे पास दोस्तों 3 आकृति है, ए बी सी। ओके, तो बोल रहा है कि और दोस्तों डी भी है कि वो इसको कौन सा दर्शा रहा है आकृति को। ओके, तो देखिए
सबसे पहले देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या है। क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 गुना 1/5 क्या है दोस्तों, 2 गुना 1/5। ये क्या है दोस्तों, 5। तो हमें दोस्तों ऐसा कुछ देखना है जो कुल मिला के 5 भाग में बटी हुई हो, या कुल मिला के 5 भाग में विभाजित की गई हो। ओके, क्योंकि 1/5 है, हर में कितना है, 1/5 मतलब 5 है। तो ऐसी आकृति आपको देखनी है जो 5 भाग में विभाजित की जा रही हो। तो सबसे पहले ए को देखिए, ए हमारा क्या है, 1 2 3, ये तो 3 भाग में है। फिर 1 2 3, ये भी 3 में ही है। फिर 1 2 3, ये भी 3 में ही है। हमें कितना देखना है, हमें सिर्फ ऐसी आकृति खोजनी है जो 5 भाग में विभाजित की जा रही हो। उसके बाद बी को देखिए, बी तो दोस्तों 2 भाग में है, 1 2 1 2, ये भी नहीं है। उसके बाद सी को देखिए, सी हमारा 1 2 3 4, 4 में है, 1 2 3 4, ये भी 4 में ही है। 1 2 3 4, ये भी दोस्तों 4 में ही है। हमें कितना देखना है दोस्तों, जो 5 भाग में विभाजित की जा रही हो। उसके बाद दोस्तों डी को देखिए, डी कितना है, 1 2 3 4 5, ये दोस्तों 5 में है। 1 2 3 4 5, ये दोस्तों 5 में है। ओके, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 5, 5 में है। तो हर में कितना लिखेंगे, हर में दोस्तों हम लिखेंगे 5। ओके, और कितने भाग रंग है, सिर्फ एक भाग रंग है, तो इसको लिखेंगे अंश में। उसके बाद इसको प्लस लगा दीजिए, क्योंकि आगे इसको भी तो ऐड करना है। 1 2 3 4 5, 5 है तो हर में लिखेंगे 5। ओके, कितने भाग रंग है, सिर्फ एक भाग रंग है, इसको लिखेंगे अंश में। अब इन सभी को ऐड कीजिए। 1/5 प्लस 1/5 कितना होता है दोस्तों, ये होता है 2/5 होता है। ओके, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 1/5। हम इसको दोस्तों ऐसे करके लिख सकते हैं। और देखिए 2 गुना 1/5 हमारा क्या है, ये हमारा दोस्तों फर्स्ट पार्ट है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों आकृति नंबर डी। तो इसलिए हम इसके नीचे लिख रहे हैं सिर्फ डी। ओके, ये हमारा आंसर है। उसके बाद क्या है, आकृति नंबर सेकंड। आकृति नंबर सेकंड, वो दोस्तों सॉरी, पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड हमारा क्या है, 2 गुना 1/2। ओके दोस्तों, क्या है, 2 गुना 1/2। तो ऐसी आकृति खोजनी है जो 2 भाग में विभाजित की जा रही हो। तो ऐसी आकृति खोजिए दोस्तों जो 2 भाग में विभाजित की जा रही हो। तो देखिए इसमें से कौन सी है ऐसी, तो ये तो दोस्तों 3 भाग में है, इसको तो छोड़ दीजिए। उसके बाद बी वाले देखिए, 1 2, ये दोस्तों 2 में ही है। और हमें ऐसी तो खोज दी थी जो 2 में हो, 1 2, और ये भी 1 2, मतलब दोनों दोस्तों ये 2 भाग में विभाजित की जा रही है। ओके, तो इसको सोल्व करके देखिए। देखिए सबसे पहले कुल मिला के कितने भाग है, 1 2, तो इसको 2 को हर में लिखिए। कितने भाग रंग है, एक भाग रंग है, इसको अंश में लिखिए। फिर प्लस लगाइए और इसको करिए प्लस। कितने भाग में विभाजित है, 1 2, इसको हर में लिखिए। कितने भाग रंग है, सिर्फ एक भाग है, इसको अंश में लिख दीजिए। अब इसको यहाँ पे सोल्व कीजिए। 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है दोस्तों, इसको ये होता है दोस्तों 2/2 होता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 1/2। ओके, 2 गुना 1/2 ये क्या है, ये हमारा सेकंड वाला पार्ट है। तो इसका आंसर कौन सी आकृति होगी, आकृति नंबर बी होगी। ओके, इसकी आकृति आंसर इसका होगा बी। उसके बाद थर्ड वाली संख्या क्या है, 3 गुना 2/3। 3 गुना 2/3। ओके, तो हमें दोस्तों ऐसी आकृति खोजनी है जो 3 भाग में विभाजित की जा रही हो। ओके दोस्तों, कितने भाग में, 3 भाग में विभाजित की जा रही हो। तो देखिए कौन सी आकृति जो 3 भाग में विभाजित की जा रही है, वो है दोस्तों आकृति नंबर ए। ओके, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसको हल कीजिए। सबसे पहले देखिए कितने भाग है टोटल, 1 2 3, तो इनको पहले हर में लिख दीजिए। उसके बाद कितने भाग रंग है, 1 2, इसको अंश में लिखिए। फिर प्लस लगाइए। अब इसको देखिए 1 2 3, 3 भाग है, इसको हर में लिखिए। कितने भाग रंग है, 1 2, इसको अंश में लिख दीजिए। फिर प्लस लगा दीजिए। अब कितने भाग में विभाजित है, 1 2 3, इसको हर में लिखिए। कितने भाग रंग है, 1 2, इसको अंश में लिखिए। ओके, अब सभी को सोल्व कीजिए आगे। 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3, इनका तीनों का लैसे ले लीजिए तो आएगा 3। लैसा मतलब एलसीएम बोलते हैं इसको इंग्लिश में। उसके बाद ऊपर को ऐड कीजिए, 2 और 2 4, 4 और 2 6, तो इसका आएगा 6/3। ओके, अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 2/3, क्योंकि 3 दूनी 6, 6/3। तो इसको हम दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 गुना 2/3 कौन सा है, थर्ड वाला पार्ट है। तो इसका आकृति का कौन सा होगा, ए वाला होगा। तो इसका होगा आंसर दोस्तों ए। उसके बाद फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, 3 गुना 1/4। क्या है, 3 गुना 1/4। तो ऐसी आकृति खोजिए दोस्तों जो 4 पार्ट में विभाजित की जा रही हो। तो देखिए ऐसी आकृति कौन सी है, वो है दोस्तों आकृति नंबर
सी। आकृति नंबर सी को देखिए कितने पार्ट में विभाजित की जा रही है, 1 2 3 4, और ये भी 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4। ओके, ये मतलब ये 4 भाग में विभाजित की जा रही है। सबसे पहले देखिए कितने भाग है टोटल, 1 2 3 4, तो इसको 4 को हर में लिख दीजिए। कितने भाग रहे हैं, 1 भाग है, इसको अंश में लिखिए। प्लस यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 कितने भाग में विभाजित है, 4 में, हर में लिख दिया। कितने भाग रंगीन है, सिर्फ 1 भाग, अंश में लिख दीजिए। फिर प्लस कितने भाग में विभाजित है, 1 2 3 4, इसको अंश में लिखिए 4 को। कितने भाग रंगे हैं, सिर्फ 1, इसको अंश में लिखिए। ओके, सभी का ऐसे ले लीजिए, आएगा 4, ऊपर को सभी को ऐड कर लीजिए, 1 1 और 1 2, 2 और 1 3, आएगा 3, तो 3/4 इसका आंसर आया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, या 3 गुना 1/4 हम इसको दोस्तों लिख सकते हैं। ये क्या है, 3 गुना 1/4, ये फोर्थ वाला पार्ट है, तो इसकी आकृति कौन सी होगी, सी वाली होगी। ओके, क्योंकि इसको सोल्व किया, ये आया, तो इसकी होगी दोस्तों सी वाली। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसी तरीके से दोस्तों इसको करना है। तो चलिए दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 2.1 का सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन दोस्तों में दिया है, सेकंड क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, ए से सी तक कुछ चित्र दिए हैं, बताइए इनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 3 पार्ट दिए हैं, तो हमें दोस्तों बताना है, जैसे फर्स्ट पार्ट है तो हमें बताना दोस्तों कि फर्स्ट पार्ट को कौन सी आकृति दर्शा रही है। ओके, तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने क्वेश्चन को कॉपी में लिखकर रेडी कर दिया है, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन में दिया है, ए से सी तक कुछ चित्र हुए हैं, बताइए इनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। ओके दोस्तों, और इसका फर्स्ट पार्ट है 3 गुना 1/5 बराबर 3/5। ओके दोस्तों, क्या है, 3 गुना 1/5। ओके, कितना है दोस्तों हर में, 5 हर में। मतलब हमें दोस्तों ऐसी आकृति खोजनी है कि जो 5 भाग में विभाजित की जा रही हो। ओके दोस्तों, कितने भाग में है दोस्तों, 5 भाग में। तो ऐसी आकृति देखिए दोस्तों कौन सी है इसमें से। सबसे पहले आकृति नंबर ए को देखिए, आकृति नंबर भाग कितने में है, 1 2 3, ये 3 भाग में है, 1 2 3, ये भी दोस्तों 3 भाग में ही है, फिर 1 2 3, ये भी दोस्तों 3 भाग में है। हमें कैसी खोजनी है, जो दोस्तों 5 भाग में विभाजित की जा रही हो। फिर आकृति नंबर बी को देखिए, बी कितने भाग में है, 1 2 3 4, ये भी 4 में है, 1 2 3 4, ये भी 4 में ही है, 1 2 3 4, ये 4 में है, 1 2 3 4, ये 4 में। मतलब ये दोस्तों सभी के सभी आकृति 4 में विभाजित है। लेकिन हमें कितने में देखनी है, हमें दोस्तों 5 भाग वाली देखनी है। उसके बाद आकृति नंबर सी को देखिए, सी कितने भाग में है, 1 2 3 4 5, ये दोस्तों 5 में है और हमें 5 में ही खोजनी है। फिर 1 2 3 4 5, ये भी 5 में ही है, ये भी दोस्तों 5 में ही है, और ये भी दोस्तों 5 में ही है। ओके दोस्तों, ये तो दोस्तों कंफर्म है कि इसका आंसर, फर्स्ट वाले का आंसर दोस्तों सी होगा। लेकिन दोस्तों हमें इसको सॉल्व करके ये वाला आंसर लाना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए टोटल कितने भाग में ये विभाजित है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 भाग में है, तो उसको हम क्या करेंगे, हर में लिखेंगे। ओके, क्या करेंगे दोस्तों, हम हर में लिखेंगे, तो हर में लिखेंगे दोस्तों 5। ओके, कितने भाग रहेंगे, सिर्फ 1 भाग है, तो उसको हम अंश में लिख देंगे। फिर प्लस यहाँ पे कितने भाग में विभाजित है, 5 भाग में, तो इसको हम हर में लिखेंगे। कितने भाग रहेंगे, 1 भाग, इसको अंश में लिखेंगे। प्लस यहाँ पे कितने भाग में विभाजित है, 5 भाग में, तो इसको हम हर में लिखेंगे। कितने भाग रहेंगे, 1 भाग, इसको अंश में लिखेंगे। फिर आगे क्या है, बराबर का साइन, बराबर का साइन लगा दीजिए। अब यहाँ पे कितने भाग में विभाजित है, 1 2 3 4 5, 5 भाग में विभाजित है, तो इसको हम हर में लिखेंगे। कितने भाग रंग है, 1 2 3, 3 भाग यहाँ पे दोस्तों रंग है। ओके, इसको अंश में लिख दिया मैंने। अब इसको सोल्व कीजिए, यहाँ पर 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, सभी का यहाँ पर लैसे ले लीजिए, तो 5 5 5, इसका लैसा आएगा दोस्तों 5। ओके, इसको ऐड कीजिए, 1 और 1 2, 2 और 1 3, आएगा 3/5, बराबर आगे क्या है 3/5। ओके, अब यहाँ पे 3/5 बराबर 3/5 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/5 को इस वाले को कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3 गुना 1/5 और बराबर कितना है 3/5। ओके, कितना है 3 गुना 1/5 बराबर 3/5। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, 3 गुना 1/5 बराबर 3/5। तो फर्स्ट पार्ट का आकृति कौन सा है, सी वाला है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी। ओके, अब सेकंड पार्ट क्या है, 2 गुना 1/3 बराबर 2/3। हमें दोस्तों ऐसी आकृति खोजनी है जो 3 भाग में, कितने भाग में दोस्तों, जो 3 भाग में विभाजित की जा रही हो। तो ए को देखिए, ए कितने भाग में है, 1 2 3, ये 3 में है, 1 2 3, ये भी दोस्तों 3 में ही है, 1 2 3, ये भी दोस्तों 3 में ही है। तो हमें कितने भाग वाली खोजनी थी, 3 भाग वाली, और दोस्तों कौन सी है, ए वाली है। तो इसको सोल्व कीजिए, कितने भाग में, 1 2 3। ओके,
कितने में दोस्तों, 3 में है। टोटल कितने भाग में, 1 2 3, इसको हर में लिखिए। कितने भाग रहेंगे, 1 भाग, इसको अंश में लिखिए। फिर प्लस कितने भाग में विभाजित है, 1 2 3, इसको हर में लिखिए। कितने भाग रहेंगे, सिर्फ 1 भाग, इसको अंश में लिखिए। फिर आगे बराबर का साइन है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 भाग में विभाजित है तो इसको हर में लिखिए 3 को। कितने भाग रहेंगे, 1 2, 2 भाग में इसको रहेंगे। ओके, अब इनको यहाँ पे ऐड कीजिए। तो 1/3 प्लस 1/3, यहाँ पे एलसीएम आएगा 3। ओके, इनको ऐड कीजिए, आएगा 1 1 2। फिर बराबर आगे क्या है, 2/3। इस वाले 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 1/3 और बराबर आगे क्या है, 2/3 है। ओके, अब इसको देखिए आंसर क्या है, सही है। तो देखिए 2 गुना 1/3 बराबर 2/3, और यहाँ पे 2 गुना 1/3 बराबर 2/3। तो इस वाले पार्ट की आकृति कौन सी है, ए वाली। ओके, क्योंकि इसका आंसर क्या है, ये आया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए। उसके बाद क्या है, थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट क्या है, 3 गुना 3/4 बराबर 2 सही 1/4। तो कितने भाग में विभाजित है दोस्तों, 4 भाग में। यहीं से पता चलता है 4 भाग में वो विभाजित की जा रही है। ओके, तो ऐसी आकृति खोजनी है हमें जो दोस्तों 4 भाग में विभाजित की जा रही हो। तो कौन सी आकृति है दोस्तों, बी वाली। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी 4 में से भी। फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब सभी के सभी 4 भाग में विभाजित की जा रही है। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 1 2 3 4 में है तो 4 भाग में है, तो जितने भाग में है उसको हम अंश में लिखते हैं। कितने भाग रहेंगे, 1 2 3, इसको हम हर में लिखते हैं। उसके बाद प्लस कितने भाग में, 1 2 3 4, इसको हम हर में लिखेंगे। कितने भाग रहेंगे, 1 2 3, इसको हम अंश में लिखेंगे। प्लस अब इसको 1 2 3 4, 4 भाग में तो इसको हम हर में लिखेंगे। कितने भाग रहेंगे, 3 भाग, इसको हम उसमें अंश में लिखेंगे, उसको दोस्तों हर में लिखेंगे। बराबर का साइन है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 भाग में विभाजित हैं तो हर में लिखेंगे। कितने भाग रंग है, 1 2 3 4, 4 भाग से रंग है। फिर प्लस अब देखिए 1 2 3 4, 4 भाग में विभाजित है तो हर में लिखेंगे। कितने भाग रंग है, 4 भाग, तो इसको हम अंश में लिखेंगे। प्लस अब देखिए 1 2 3 4, 4 भाग में विभाजित है तो हर में लिखेंगे। कितने भाग रहेंगे, सिर्फ 1 भाग, इसको अंश में लिखेंगे। ओके, इतना कर लिया। इतना करने के बाद सभी को ऐड कर लीजिए। देखिए 4 4 4 ऐसे ले गए तो आएगा 4। ओके, और इन सभी को ऐड करिए। 3 और 3 6, 6 और 3 कितना होता है, 9। 9/4। फिर आगे क्या है, बराबर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेसे ले लीजिए, आएगा 4। इन सभी को ऐड कर लीजिए। 4 4 8, 8 आगे होता है 9। ओके, तो यहाँ पे 9/4 बराबर 9/4 है। ओके, तो सबसे पहले इस वाले 9/4 को हम कैसे लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, इस वाले 9/4 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुना 3 और बटा 4, 3 किया 9, 9/4, 9/4 ये तो ऐसे हुआ। उसके बाद फिर क्या है, बराबर। इसको भाग कीजिए, 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। कितना बचा, 1 और नीचे 4। ओके, देखिए 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9/4। हमने इसको ऐसे करके लिख लिया। तो देखिए 3 गुना 3/4 बराबर 2 से 1/4। तो देखिए 3 गुना 3/4 बराबर 2 से 1/4। तो दोस्तों इस वाले पार्ट की आकृति नंबर कितना होगा, बी होगा। और इसका आंसर दोस्तों सही है, 3 गुना 3/4 बराबर 2 से 1/4। तो थर्ड वाले पार्ट की कौन सी आकृति है दोस्तों, बी वाली। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी। ओके, ये दोस्तों इसका आंसर होगा। ओके, तो इसी तरीके से दोस्तों सभी आकृति को आपको, मुझे लगता है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मेरा पहला वीडियो है तो आपको उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो इसका एक्सरसाइज नंबर यहीं पे लिख रहा हूँ दोस्तों कि एक्सरसाइज नंबर 2.1 का पार्ट 2 देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा। आप वहाँ से अगर एक्सरसाइज नंबर 2.1 का पार्ट 2 देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।